आज हम लोग लेकर के आ गए हैं एक नए वीडियो विद इंग्लिश सिलेबस। आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से बुक से पढ़ना होता है, कौन से सारे बुक्स पढ़ने होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कौन से पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पोर्शन को हम लोग थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं, उस सब के बारे में डिटेल में। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिथ बाय पीएमएस। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। ये वीडियो सारे स्ट्रीम वालों के लिए है। ऑल आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। इंग्लिश में टोटल आप लोगों को 4 बुक पढ़ने होते हैं। इन्विटेशन टू इंग्लिश 1, 2, 3, 4। इन्विटेशन टू इंग्लिश 1 में आप लोग का प्रोज और पोएट्री पार्ट रहता है। इन्विटेशन टू इंग्लिश 2 में आप लोग का नॉन डिटेल रहता है जो कि मजेदार रहता है। पार्ट 3 में आप लोग का रहता है राइटिंग स्किल के बारे में और पार्ट 4 में रहता है ग्रामर। अगर हम प्रोज की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर है आप लोगों के। वो चैप्टर्स हैं My greatest Olympic prize on examination, the portrait of a lady, the magic of teamwork and development of polio vaccines। ये सारे प्रोज के साथ साथ आप लोगों को इनके जो राइटर के नाम है वो सब भी याद रखना है ताकि लिखते टाइम आप लोग लिख सके, उसमें ज्यादा अच्छा इंप्रेशन रहता है, इसलिए राइटर्स के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर पोएट्री की बात करें हम लोग तो पोएट्री आप लोगों के टोटल 5 पोएट्री है। दैट इज डेफोडिल्स, द बेलेड ऑफ फादर गेलियन, ए साम ऑफ लाइफ, टेलीविजन एंड मॉर्निंग मैडनेस। ये सारे पोएट्री के साथ साथ आप लोगों को इनके पोएट के नाम भी याद रखने हैं। ये प्रोज और पोएट्री आप लोगों के इन्विटेशन टू इंग्लिश 1 बुक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बुक की बात करें इन्विटेशन टू इंग्लिश 2 जो कि सबसे बेस्ट और सबसे मजेदार लगता है वो है नॉन डिटेल। आप लोगों के नॉन डिटेल चैप्टर्स हैं द डॉक्टर्स वर्ड, द नाइटिंगेल एंड द रोज, मिस्ट्री ऑफ मिसिंग कैट, द मंकीज पा, माई मदर एंड लास्ट वन इज स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अगेन इन लोगों के राइटर के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि राइटर के नाम भी आप लोगों को लिखने को पड़ेगा जब आप लोगों को इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे प्रोज, पोएट्री और नॉन डिटेल के राइटर्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। इतना तक तो इजी पार्ट है क्योंकि प्रोज, पोएट्री और नॉन डिटेल से आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन आसानी से। इन्विटेशन टू बुक 3 की बात करें तो जो की है आप लोगों के राइटिंग स्किल पे बेस्ड है। उसमें चैप्टर्स हैं इंटरप्रेटिंग ग्राफ चार्ट्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स, ठीक है, रिपोर्टिंग इवेंट्स एंड बिजनेस मैटर के बारे में पढ़ना है, एक्सटेंडेड राइटिंग के बारे में और नोट मेकिंग, समराइजिंग। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप लोगों को उतना ज्यादा बुक को फॉलो करना नहीं पड़ेगा। बुक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है पर इसके लिए बेस्ट मेथड है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि लिखना तो आपको अपने हिसाब से है। ठीक है, बुक से उतना ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, तो बुक को आप लोग एज ए रेफरेंस यूज कीजिए पर आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर इस पार्ट में आप लोग को स्ट्रांग बनना है तो ना। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर। ठीक है, तो इन्विटेशन टू इंग्लिश 4 जो आपका बुक 4 है उसमें आप लोगों को ग्रामर मिल जाएगा। तो ग्रामर में आप लोगों के टॉपिक्स हैं रिवीजन ऑफ टेंस, पैटर्न एंड मोडल वर्ब्स, कंडीशनल क्लॉज जो रहता है एक क्लॉज उसके बारे में पढ़ना है, पेसिव के बारे में, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, ठीक है, फिर इंटरोगेटिव्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है इन्विटेशन टू इंग्लिश बुक 4 में। आप लोगों को 4 बुक पढ़ना है। ठीक, उसमें से जो 3 नंबर बुक है बुक 3 दैट इज राइटिंग स्किल के बारे में है, वो राइटिंग स्किल आप लोग अपने से लिखना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान में रखिए। बुक को बस एज ए रेफरेंस आप लोग यूज कर सकते हैं पर ग्रामर पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ग्रामर से भले ही 10 ही नंबर आते हैं पर वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बाकी सारे जो सेक्शन है उसको आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न हम लोग के 4 पार्ट में डिवाइड होता है। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग रिलेटेड स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, कौन से पार्ट से कितने मार्क्स आते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप लोगों का 40 मार्क का क्वेश्चन आता है, रीडिंग रिलेटेड स्किल से 15 मार्क के क्वेश्चन, राइटिंग स्किल से आप लोगों के 35 मार्क्स और ग्रामर से टोटल 10 मार्क्स। ये सिर्फ 10 ही मार्क्स आते हैं ग्रामर से पर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर ही है क्योंकि ग्रामर को अगर अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं तो राइटिंग स्किल आप लोग अच्छे से कर पाएंगे, रीडिंग रिलेटेड स्किल भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए ग्रामर वाला पोर्शन को अच्छे से पढ़िए। इस तरीके से टोटल 100 मार्क क्वेश्चन डिवाइडेड रहते हैं। अगर हम लोग डिटेल में देखें कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स आते हैं तो रीडिंग रिलेटेड स्किल से आप लोग को प्रोज, पोएट्री, नॉन डिटेल और एक ऑनसेट पैसेज आता है। इस तरीके से 40 मार्क्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्रोज में से टोटल आप लोग को एक प्रोज का पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, इस तरीके से 10 क्वेश्चन। पोएम से भी आप लोगों को एक पोएम दिया होगा स्टांजा, उसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, उसमें से 10 मार्क्स। जो बुक 2 है दैट इज नॉन डिटेल पार्ट, उसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो इस तरीके से वहां से 10 मार्क्स। और एक रहेगा ऑन सीन पैसेज,
ऑन सेम पैसेज क्या है कि उसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ को पढ़ करके आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। वो पैराग्राफ आपको बुक्स में से नहीं दिया होगा, वो एक अदर कोई और बुक से या फिर कोई और जगह से उठा करके दिया होगा, ठीक है। आपके बुक्स में से वो नहीं होगा। उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, उसमें टोटल 10 मार्क्स। इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप लोगों को 40 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीडिंग रिलेटेड स्किल की बात करें तो रीडिंग रिलेटेड स्किल में वोकाबुलरी स्किल आएगा, उसमें 5 मार्क्स। जो वोकाबुलरी स्किल आएगा वो ना ऑन सीन पैसेज से ही दिया होगा। जब हम लोग ऑन सीन पैसेज पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि वही से आप लोग को वोकाबुलरी स्किल मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर वो नॉन वर्बल टू वर्बल वाला, उसमें से 5 मार्क क्वेश्चन है, उसको आपको 70 वर्ड्स में लिखना है। डिक्शनरी रेफरेंस जो कि सबसे इजीएस्ट पार्ट है, वो भी 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से रीडिंग रिलेटेड स्किल से आप लोगों को टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइटिंग स्किल की बात करें तो राइटिंग स्किल में जो रिपोर्ट राइटिंग आएगा वो 10 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आप लोग को 200 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। नोट मेकिंग इज 7 मार्क्स, समराइजिंग आएगा वो 8 मार्क्स, और एसे राइटिंग आएगा वो 10 मार्क के क्वेश्चन। उसमें 250 वर्ड्स में आप लोग को एसे लिखना है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग 200 वर्ड्स में लिखना है, एसे राइटिंग इज 250 वर्ड्स। तो इस तरीके से राइटिंग स्किल में से आप लोग को टोटल 35 मार्क के क्वेश्चन देने हैं। ये जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है इसको अच्छे से आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि जो प्रोज, पोएट्री, पोएम, नॉन डिटेल वो तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोज पोएट्री दिया होगा वो तो आप लोग को पैराग्राफ में लिखा ही होगा, उसमें से आप लोग को आंसर लिखना है। नॉन डिटेल भी आप लोग को अच्छे से पढ़ लेंगे, मजेदार स्टोरी सब रहता है, नॉन डिटेल अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। ऑन सीन पैसेज भी पैसेज पढ़ करके आपको आंसर देना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रहा ये राइटिंग स्किल वाला पार्ट, इसको आप लोग को खुद से लिखना है, अपने इनोवेशन से लिखना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को ग्रामर अच्छे से आना चाहिए, टेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोग एक अच्छे से पैराग्राफ लिख पाए। इसीलिए ये राइटिंग स्किल वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी पार्ट है और थोड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये राइटिंग वाला स्किल को अच्छे से डेवलप करने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स को एज ए रेफरेंस लेकर के उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो लास्ट के 10 मार्क्स है वो आप लोग को ग्रामर पोर्शन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर में जो आप लोग पढ़ चुके होंगे बुक्स में, उसी से क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 10 मार्क क्वेश्चन आएंगे, तो उसको तो आप लोग आसानी से कर ही सकते हैं। तो आई होप आइडिया हो गया कि कौन कौन से बुक से पढ़ने हैं, कौन से पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पोर्शन को थोड़ा बहुत आप लोग ढीला छोड़ सकते हैं। जैसे नॉन डिटेल को आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर स्टोरी समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सारे जो राइटर्स के नाम है और जो पोएट के नाम है वो सब आप लोग को याद रखने ही रखने हैं। मैं फिर एक बार दिखा दे रही हूँ। जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स, रीडिंग रिलेटेड स्किल 15 मार्क्स, राइटिंग स्किल 35 मार्क्स और ग्रामर पोर्शन 10 मार्क्स, ठीक है। उस तरीके से 100 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। इसमें से राइटिंग स्किल को आप लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, रीडिंग रिलेटेड स्किल को भी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट तो इजी ही रहेगा, आसानी से आप लोग कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ग्रामर सेक्शन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रामर तो उसका कंपलसरी है ही है, आपको ग्रामर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। आई होप इंग्लिश के बारे में सारे डाउट आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से पोर्शन पढ़ना है, कौन से पोर्शन को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।